नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई जानकारी के साथ। आज हम जानेंगे रीस्ट्रक्चर क्या है। ये वर्ड रीस्ट्रक्चर आरबीआई ने बोला रीस्ट्रक्चर, तो हम जानेंगे क्या होता है रीस्ट्रक्चर। क्या सचमुच हम सबको रीस्ट्रक्चर जिन्होंने लोन लिया है उन्हें लेना चाहिए? क्या कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, आइए जानते हैं हम अपने इस वीडियो में। कोविड में सब कुछ बर्बाद हो रहा था। बैंक, कस्टमर, ऐसा नहीं कि कस्टमर जो लोन लिए वही परेशान है कि कैसे चुकाएं, बैंक भी परेशान है, पैसा आ नहीं रहा है, मार्केट पूरा क्रश हो चुका है। कैसे अपने आप को बचाएं, अपने अकाउंट को बचाएं। जो लोग लोन लिए थे पैसा ही नहीं देगा तो सब तो खत्म हो जाएगा। तो बैंक अपने अकाउंट को एनपीए होने से कैसे बचाए, अपनी डूबती नैया को पार कैसे लगाए। बैंक का, कस्टमर का इस डूबती नैया को पार लगाने का एक अस्त्र आरबीआई ने दिया जिसका नाम था रीस्ट्रक्चरिंग। ये तो पहले भी होता रहा था, लेकिन ये वर्ड जो ये चीज़ था एक अस्त्र, एक ढाल की तरह काम किया इस कोविड महामारी में। क्या था रीस्ट्रक्चर? रीस्ट्रक्चर में आपके जो लोन लिए थे, जो लोन चल रहा था, उसको एक नए तरीके से चालू करने का, नए सिरे से चालू करने का था। उसमें बहुत सारे स्कीम्स थे, बहुत सारी चीज़ थे, मैं जानते बताता हूँ आपको। जैसे कि आपका कोई लोन बाकी है, कुछ मूलधन बाकी रह गया है और कुछ डिफॉल्ट हो चुके हैं। आप चाह रहे हैं पैसा देने के लिए लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि शायद कुछ ईएमआई कम होता तो मैं दे सकता था, या कुछ समय मिलता तो मैं दे सकता था, या कुछ अभी नहीं दे पाऊंगा लेकिन 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर बाद हम दे सकते हैं। इसी चीज को एक नए तरीके से एक ईएमआई में आपका स्ट्रक्चर जो रहता है, एक ईएमआई में होगा, मूलधन, इंटरेस्ट, सब स्ट्रक्चर बना दो। उसी चीज को फिर से एक नए सिरे से जोड़ा गया और उसको रीस्ट्रक्चर किया गया। इस रीस्ट्रक्चर में सबसे पहला बेनिफिट्स आपको मिलने वाला था कि आप चाहें तो अपने समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, अगर आप चाहें तो ईएमआई को छोटा कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट्स, अगर आपका सिविल ठीक है, रिपेमेंट शेड्यूल ठीक है कोविड के पहले, तो आप इस पर कुछ पैसा लोन भी ले सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा बढ़ा करके भी ले सकते हैं। चौथा चीज, आपको अगर चाहिए कि हाँ हम 2 महीना, 4 महीना बाद से शुरू कर सकते हैं, या ईएमआई इतना है हम उसको बाद से, या दोनों कोई आप लोन भी बढ़ाना चाह रहे हो और चाह रहे ईएमआई भी छोटी हो जाए, दोनों चीज हो सकता था। ये फायदे थे हमारे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज रीस्ट्रक्चरिंग में जो भी मेरा था वो मूलधन, उसमें मूलधन कर दिया जाता है। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग को नया, जो भी लोन मेरा बाकी है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, जो भी, उसको प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में रख दिया जाता था। उसमें सबसे जरूरी चीज है आपको देखना, आप पहला इस कोविड महामारी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप जो फाइन लग चुका है उसको माफ हो सकता है। दूसरा, प्री पेनल्टी चार्ज जो आपको लोन क्लोज करने के लिए, लोन क्लोज करने पर जो चार्ज लगता है उसको में वेवर ले सकते हैं। आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखिए कि बढ़ तो नहीं रहा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कुछ पैसा ले सकते हैं, और या आप उस लोन को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा करके 2 महीना, 3 महीना बाद से, 3 महीना बाद से आप चालू करवा सकते हैं, ईएमआई छोटा करवा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपका सिविल बच जाएगा, कुछ पैसे की जरूरत है वो भी पूरा हो जाएगा, और आपका जो लोन है वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये फायदा कब होगा? जब हमारा लोन आधा से ज़्यादा हम दे चुके होंगे, ख़त्म हो गया होगा, या तो हमारा अगर शुरू का लोन है, चालू लोन है, तो हमारा जो आपका फोरक्लोजर है वो हमारा वेव कर दे, छोड़ दे, फाइन हमारा छोड़ दिया जाए, नए तरीके से बना दिया जाए। अगर आप रीस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं, आप अपने लोन का सबसे पहले स्टेटमेंट निकालिए और देखिए उसमें कि कितना प्रिंसिपल बाकी है, कितना फाइन लगा हुआ है, कितना आपको आगे का ईएमआई बाकी है, उसमें क्या छूट मिल सकता है। अरे सबको यहाँ छूट ले रहा है, भागती भूत की लंगोटी भली।
पैसा ना दीजिएगा, इससे बढ़िया कि धीरे धीरे पैसा दीजिएगा। सब कुछ इस पर परेशान है। तो आप अपने बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हो जिससे लोन लिए, आप बात करिए, देखिए और उसको निगोशिएट करके कम करिए और अपना रिस्ट्रक्चर बनाइए। आप तब देखिए कि आपको सही में फ़ायदा है कि नहीं। ये नहीं कि ले लिए और मूलधन फाइन सब मिला करके एक लंबा कर्ज के नीचे दब ही गए। ऐसा नहीं, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कर्ज मुक्त कभी नहीं हो सकते हैं। लोन 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 पर लोन हो जाएगा, यही हो गया लोन पर लोन, इसी को कहा जाता है रिस्ट्रक्चर। लेकिन आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब आप इस तरह को देखते हैं, आपको क्या माफ़ हो रहा है इस चीज़ को जानते हैं, निगोशिएट करते हैं, तब आपको इसमें फ़ायदा है। अन्यथा आप लोन से मुक्त नहीं हो पाइएगा, कर्ज में ही रहिएगा। आप अगर इसको करते हैं, भविष्य में कोई लोन ले सकते हैं। अगर आपका ईएमआई लगभग ख़त्म हो रहा, 3 हिस्सा दे चुके हैं, तो आप कुछ पैसा ले लीजिए और कुछ पैसा ले लीजिए उस पर। बैंक देने के लिए तैयार, इस मंदी में कौन लोन लेने वाला है। आप 2 आदमी पैसा दिए हुए हैं, आप बढ़ा कर ले लीजिए, उसको भी फ़ायदा है। कह रहे हम कस्टमर कहाँ खोजेंगे, किसको लोन देंगे, ये मेरा आदमी जो मेरा इतना 3 हिस्सा पैसा दे दिया है, फिर से बढ़ा देते हैं। आपका एसेट वैल्यू करेगा, घर पर है, गाड़ी पर है, किसी तरह से आपको देखेगा, देख करके बढ़ा करके दे देगा। आपने पैसा दिया हुआ, आप जेन्युइन कस्टमर हैं, यू आर द राइट कस्टमर। आपका जो है डिफॉल्टर नहीं है। अगर आपने लोन लिया है, आप सही से दे रहे हैं, तो आपको जरूर देगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करते और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करते। आपको इस चैनल पर इस तरह की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।